हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो एंड माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे ICMR JRF नोटिफिकेशन 2021, क्योंकि अभी जो 8 जून को जो अभी नोटिफिकेशन आया है ICMR ने डाला है कि जो टेंटेटिव डेट डाली है कि ICMR की एग्ज़ाम कब कराई जाएगी और ICMR की फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या डेट रहेगी, उसके बारे में ICMR ने जो एक पेज डाला है उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल उसने दी है। तो उससे रिलेटेड अपन आज डिस्कस करेंगे कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ICMR का वेट कर रहे थे कि ICMR JRF का कि कब एग्ज़ाम आए। वैसे प्रत्येक ईयर होती है ये और जुलाई के आसपास ये एग्ज़ाम की जाती है कंडक्ट। इसके अलावा आज अपन डिस्कस करेंगे ICMR JRF के बारे में कि ICMR JRF में पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, उन सब के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चैनल को एक बार आप स्टार्टिंग से चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से उनको शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी अपन आज स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन ICMR JRF 2021 जो हाल ही में डाला गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैसे प्रॉपर अभी आया नहीं है, लेकिन एक टेंटेटिव डेट आई है, एक न्यूज़ आई है जो 8 जून 2021 को आई है। नोटिफिकेशन में ICMR को अपन देखें कि ICMR क्या है। अपन जानते भी हैं ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये अपनी मेडिकल इंस्टीट्यूट है या मेडिकल की एक ऑफिशियल है कि ICMR जो एक जितने भी जो एग्ज़ाम हैं मेडिकल है या हाई लेवल की अपन कहें, एक अपनी कमेटी टाइप की एक ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया की। तो यहाँ पर ये कंडक्ट करवाती है JRF मेडिकल से रिलेटेड। इसमें इसके 2 सब्जेक्ट लिए जाते हैं JRF के अंदर। एक तो इसमें लाइफ साइंस को दिया जाता है, दूसरा इसमें दिया जाता है सोशल साइंस को। इसका मतलब अपन सिस्टम वाइज बात करें कि ICMR जो है वो देती क्या है, JRF देती है, ये नेट नहीं देती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके अलावा अब इसका अपन देखें पहले डेट ऑफ फॉर्म। कि इसकी फॉर्म की डेट क्या रहेगी। ये टेंटेटिव डेट है 1 जुलाई 2021 टू 31 जुलाई 2021, ये एक टेंटेटिव डेट है। इसके अलावा एग्ज़ाम देखें, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अप्रोक्स इन्होंने डाला है, या मान सकते हैं अपन 12 सितंबर 2021 के आसपास ये एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है या संभावना है। इसमें एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 2 आवर्स रहता है और ये एग्ज़ाम जो है वो रखी जाएगी 3 से 5 बजे के बीच में। इसके अलावा इसमें देखें इसमें अपन पेपर देखें, पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, तो पेपर पैटर्न में देखें अपन सेक्शन ए सेक्शन के अंदर 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। सेक्शन बी
और सेक्शन सी। सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर 100 क्वेश्चन ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन में कितने हैं 100 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा इसमें से अटेम्प्ट क्वेश्चन की बात करें कि 100 क्वेश्चन हैं, इनमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब समझ में आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, सेक्शन रहेंगे ए सेक्शन और ए में रहेंगे 50 क्वेश्चन। ये जो 50 क्वेश्चन है वो किसके रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे। तो ये रहेंगे 50 क्वेश्चंस। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस है वो मार्च लास्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। इसके अलावा भी इसके स्क्रीन के साथ मैं आपको इसमें वीडियो के अंदर डाल दूंगा कि इसमें सिलेबस इसका क्या है जनरल एप्टीट्यूड का। सेक्शन बी जो है वो किसका है, लाइफ साइंस का है। सेक्शन सी जो है वो किसका है, सोशल साइंस का है। इसका मतलब पेपर में कितने सेक्शन है, ए बी और सी। कैंडिडेट अगर लाइफ साइंस का है तो वो कौन सा अटेम्प्ट करेगा, ए सेक्शन अटेम्प्ट करेगा जो दोनों के लिए कॉमन है, और लाइफ साइंस वाला कौन सा दूसरा कौन सा करेगा, बी सेक्शन जो क्या है लाइफ साइंस का है। अगर सोशल साइंस का कोई कैंडिडेट हो तो वो क्या करेगा, पहले सेक्शन ए को अटेम्प्ट करेगा और फिर साथ में सी को अटेम्प्ट करेगा। इसका मतलब उसके पास भी दो ही सेक्शन है, ए और सी। लाइफ साइंस वाले के पास भी दो ही सेक्शन है, कौन से, ए और बी। इस प्रकार से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें जो मार्क्स की प्रत्येक मार्क्स जो है या प्रत्येक क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चन हैव कैरी 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रखा है। इसमें से नेगेटिव मार्क 0.25 पर क्वेश्चन पे फोर्थ जो है 0.25 क्या है इसका नेगेटिव मार्क्स रहेगा। इसके अलावा आगे अपन देखें, पेपर की बात करें अपन, पेपर मीडियम या पेपर की लैंग्वेज की बात करें तो पेपर की जो लैंग्वेज है वो हमेशा इंग्लिश रहेगी। ये इसकी लैंग्वेज रहेगी। इसके अलावा इसकी जेआरएफ की बात करें अपन, इसमें जो फेलोशिप मिलती है या ICMR जेआरएफ मिलती है, कितनी सीट है जो अवार्ड की जाती है जेआरएफ के अंदर, तो जेआरएफ के अंदर टोटल सीट जो अवार्ड की जाती है वो कितनी की जाती है, 150 सीट अवार्ड की जाती है। 150 सीट क्या की जाती है, अवार्ड की जाती है। तो जेआरएफ यहाँ पर कितनी हो गई, 150 टोटल। जिसमें से लाइफ साइंस की अपन देखें कि जेआरएफ कितनी अवार्ड की गई है, तो यहाँ पर फर्स्ट अपन देखें लाइफ साइंस जेआरएफ। तो लाइफ साइंस की जो जेआरएफ है वो कितनी रहेगी, 120 जेआरएफ। 120 जो जेआरएफ वो तो किसकी रहेगी, लाइफ साइंस की रहेगी। इसके अलावा सेकंड देखें अपन सोशल साइंस, जेआरएफ इसकी कितनी रहेगी, 30 जेआरएफ। 30 जेआरएफ है वो किसकी रहेगी, सोशल साइंस की रहेगी। जबकि अपनी जो लाइफ साइंस की जो है वो कितनी है, 120 सीटें रहेगी या अवार्ड की जाएगी 120 जेआरएफ, ये अपनी है। तो यहाँ पर सोशल साइंस वाले जो भी हैं, आर्ट्स वाले जो एमए के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट इसमें दी गई है उसमें आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई
कर सकते हो। और साइंस लाइफ साइंस के अंदर जितने भी कैंडिडेट, जितनी भी सब्जेक्ट्स आती हैं, वो सभी कैंडिडेट अपने लाइफ साइंस के अंदर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अपन देखें फीस अमाउंट। फीस अमाउंट की अपन बात करें तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में दिखा सकते हैं। एक तो जनरल, सेकंड SC/ST और थर्ड PWD। तो यहाँ पर फर्स्ट अपन देखें जनरल, OBC और EWS। इनकी अगर फीस देखी जाए तो यहाँ पर इनकी रहेगी 1500 रुपीज। इसके अलावा सेकंड देखें SC/ST, SC/ST और इनकी रहेगी 1200। थर्ड अपन देखें PWD, जिसकी रहेगी नील। तो ये इसकी जो है फीस स्ट्रक्चर है, नो फीस। अब अपन बात करें मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का जो मोड रहेगा करने का आपका, वो क्या रहेगा? एक तो नेट बैंकिंग रहेगा, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ये इसके पे के मोड रहेंगे जिसके थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इसकी पेमेंट की बात हो गई और ये इसकी फ़ीस की बात हो गई, ये इसकी JRF की बात हो गई। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं इसकी सिंपल चीज़ें। फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट आपको हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके सॉल्यूशन की कोशिश करेंगे पूरी। आगे अपन देखें क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन सबसे पहले क्वालिफिकेशन में अपन देखें कि उनकी जो ग्रेजुएशन है वो कैसी होनी चाहिए? बेसिक साइंस, बेसिक साइंस से वो बिलोंग करते हो। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट वो क्या हो? या तो MSc हो या MA हो। किस सब्जेक्ट में? अगर वो लाइफ साइंस में है तो MSc हो, सोशल साइंस में हो तो वो MA हो। तो यहाँ पर ये इनकी क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसके अलावा अपन देखें जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें परसेंटेज की अपन बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए परसेंटेज, तो जो SC/ST है और हैंडीकैप्ड, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनके लिए तो है 50% इन पोस्ट ग्रेजुएट। इसके अलावा जनरल की अपन बात करें, जनरल के लिए OBC, EWS, EWS, इनकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इसकी 55% कंपलसरी है फॉर एलिजिबिलिटी। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें अपन फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? 55 होनी चाहिए। इसके अलावा अपन देखें एज लिमिट।
एज लिमिट की अपन बात करें, वैसे जेआरएफ के लिए नॉर्मली अपन बात करें फॉर जेआरएफ 20 ईयर। मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब मैक्सिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 28 ईयर होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 5 ईयर दी गई है। फाइव ईयर अपर लिमिट रिलैक्सेशन, तो ये 5 ईयर है। किसके लिए है ये, SC ST PH एंड फीमेल, फॉर SC ST PH एंड फीमेल। तो इसके लिए या इन सब के लिए 5 ईयर में क्या है, रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर अपन बात करें एज लिमिट की, नॉर्मल कितनी है, 28 ईयर है, और 5 साल की जो रिलैक्सेशन है वो किस में है, SC ST PH और फीमेल के अंदर दी गई है। पेपर पैटर्न का मैंने आपको बता ही दिया था कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, 3 सेक्शन रहेंगे, A B C। अपने काम के कौन से हैं, A और B सेक्शन अपने काम के रहते हैं। इनमें से अपन देखें सिलेबस, अपन देखें सिलेबस, जैसे सबसे पहले अपन लाइफ साइंस का देखें सिलेबस। लाइफ साइंस में जितने भी जो स्ट्रीम है, जितने भी डिसिप्लिन है जो साइंस में अपन जानते भी हैं, साइंस के कैंडिडेट, तो वो सभी स्टूडेंट्स जिसने MSc अपने साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में की है, वो अगर लाइफ साइंस में आती है तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। तो यहाँ से अपन कॉमन चीज़ों की बात करें, जैसे इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसके अलावा इकोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस, इसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी। इसके अलावा और भी जो भी स्ट्रीम है, जो भी सब्जेक्ट हैं जो अपनी लाइफ साइंस में आते हैं, वो सभी कैंडिडेट इसमें क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने कॉमन जो नाम है वो बताए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें इंक्लूड की गई है। इसके अलावा सोशल साइंस में देखें, सोशल साइंस में क्या क्या एलिजिबल हो सकती है, तो कौन से सब्जेक्ट हो सकती है, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसके अलावा होम साइंस, इसके अलावा सोशल वर्क या स्टैटिस्ट, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी,
एंथ्रोपोलॉजी के अलावा सोशल वर्क, सोशल वर्क के अलावा हेल्थ इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट सोशल साइंस में एलिजिबल हैं। और सोशल साइंस की जो जीआरएफ है वो कितनी है, 30 जीआरएफ है, और जो 120 जीआरएफ वो किसकी है, लाइफ साइंस की है। इसके अलावा एग्जाम के सेंटर की बात करें अपन, अपने एग्जाम की सेंटर की बात करें, पूरी इंडिया के अंदर इसके एग्ज़ाम जो सेंटर हैं वो कितने हैं, 12 सेंटर हैं, 12 सेंटर हैं, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाल दूंगा वापस। और 12 सेंटर में से राजस्थान में देखें जोधपुर है, ये इसका सेंटर रहेगा। इसके अलावा कुछ जो और भी इससे रिलेटेड, वैसे तो मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने कवर अप कर ली है, फिर भी इसके अलावा किसी भी प्रकार कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और आईसीएमआर के फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए अगर आप इस क्राइटेरिया के अंडर आते हो तो। और आपकी एज है, क्राइटेरिया है, आपकी सब्जेक्ट है, वो सभी चीज़ देखिए। और इसमें सेक्शन जो हैं वो कंपेयर टू सीएसआर के कंपेयर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लेंदी हैं लेकिन कुछ छोटे क्वेश्चंस भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। जनरल साइंस का या अपन कहें जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ बुकें मैं रेफरेंस बुकें बता देता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले अपन देखिए बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में सबसे बेस्ट बुक अगर अपन देखें तो हर कहीं आप सुनोगे नाम आएगा लेनिंजर का। लेनिंजर के अलावा यहाँ पर अपन देखें तो वॉइट एंड वाइट की बुक भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी अच्छी बुक है, सिंपल लैंग्वेज वाली बुकें हैं। इसके अलावा आगे अपन देखें सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसके लिए अपन देखें तो कार्प की जो बुक है वो सबसे बेस्ट है, कार्प की बुक है वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अपन देखें माइक्रोबायोलॉजी की, तो यहाँ पे आ जाएगी एम प्रेस्कोट, एम प्रेस्कोट। इसके अलावा अपन देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसके अपन देखें तो इसकी आ जाएगी द जीन बुक, द जीन, तो द जीन बाय वॉटसन। बाय वॉटसन। इसके अलावा अपन देखें प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी की जो बुक है वो आ जाएगी तेज एंड जिगर, तेज एंड जिगर।
इसके अलावा अपन देखें मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, तो यहाँ पर इसकी आ जाएगी लोडिस बुक जो है वो सबसे बेस्ट है। ये कुछ बुकें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपको, किसी भी CSIR की बात करें, चाहे ICMR की बात करें, चाहे से उसकी DBT की बात करें, तो सभी बुक जो है वो बुक क्या है, कॉमन बुक हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हैं और फॉरेनर रेफरेंस की बुकें हैं, ये काफ़ी स्टैंडर्ड की हैं और काफ़ी अच्छी बुकें, अगर आप पढ़ोगे इसको तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो अपने बात थी वो थी ICMR से रिलेटेड, ICMR JRF से रिलेटेड। तो यहाँ तक अपना जो मेन एम जो था वो सभी उन कैंडिडेट्स के लिए था जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, MSc से निकल कर आए हैं और उनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है ICMR के बारे में, उनसे रिलेटेड ये वीडियो बनाए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मेहनत जो है वो आपको ही करनी पड़ेगी, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज आप किसी भी काम में अपने आप को व्यस्त जो भी है कि व्यस्त दिखा रहे हो आप, हम इस काम में व्यस्त हैं, तो वो कभी भी काम नहीं आएगी। आपको टाइम पास वाली चीज़ें हैं वो कभी काम नहीं आएगी, क्योंकि आज अपन अपना जो प्रेजेंट है या अपना जो टाइम है आज अपन इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो कल को जब टाइम को ज़रूरत होगी तो टाइम अपनी कदर नहीं करेगा। सीधी सी बात है, जो आज अपन कर रहे हैं सामने फ्यूचर अपना वही होगा। हमेशा जैसे अपन करेंगे वो फ्यूचर अपने सामने आएगा, ये हमेशा से होता है और आगे होगा। तो सीधी सी बात है, आज आप अच्छे से अपने कर्म कीजिए, आगे फ्यूचर आपका बेस्ट होगा, आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये अपना वीडियो था। थैंक यू फ्रेंड्स।